हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति बिजलवान एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर, कि लिथोस्फीयर कैसे इवॉल्व हुआ। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, की अर्थ कैसे इवॉल्व हुई थी। तो हमने एक ओवरव्यू देख लिया था कि अर्थ कैसे इवॉल्व हुई थी। ठीक है, हमने अर्थ के कुछ कंपोनेंट्स भी देख लिए थे, जैसे कि लैंड वाला पार्ट, एयर वाला पार्ट और पानी वाला पार्ट। तो हमने इनको नाम दे दिए थे कि लिथोस्फीयर कौन सा पार्ट हो गया, लैंड वाला पार्ट हो गया, एयर वाला पार्ट हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, और जो वाटर वाला पार्ट है वो हो गया हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों क्या बनाते हैं फिर बाद में? बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, लाइफ पॉसिबल होती है। बट कैसे पॉसिबल होती है, कैसे लिथोस्फीयर इवॉल्व हुआ, हमें वो समझना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लिथोस्फीयर का इवोल्यूशन समझ लेंगे, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर का इवोल्यूशन समझ लेंगे, फिर हमें अर्थ का इवोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे इवॉल्व हुई। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि आज का टॉपिक क्या है हमारा? इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर। ये है हमारा आज का टॉपिक कि इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर कैसे हुआ। अब क्या हुआ था, जब सारी चीजें बन रही थी, ठीक है, जब प्लैनेट्स अर्थ वगैरह बन रहे थे, तो अर्थ उस टाइम क्या था, इनिशियल लेवल में, बहुत पुराने टाइम पे अर्थ क्या था, बहुत ही गर्म लैंड था। ठीक है, बैरन लैंड तो था ही, साथ साथ क्या था, बहुत ज्यादा गर्म हुआ करता था। ठीक है, लावा से भी ज्यादा गर्म था अर्थ। ठीक है, और उधर तो लाइफ पॉसिबल थी ही नहीं। ठीक है, इतना गर्म था। अब क्या होता है, जो अर्थ जिन जिन मटेरियल से बनी हुई थी, ठीक है, उन मटेरियल की अलग अलग डेंसिटी थी। माना कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था ना कि अलग अलग मटेरियल अपने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह अकॉर्डिंग उन सारे अपने अपने मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, फिर वो सारे कंबाइन हो रहे थे, एक्रेशन के प्रोसेस हो रहे थे। ये सब मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मैं क्या बता रही हूँ आपको, जो अलग अलग अर्थ के जो मटेरियल से अर्थ बनी हुई थी, वो मटेरियल की अलग अलग डेंसिटी थी। ठीक है, और जो हायर डेंसिटी वाले मटेरियल थे, माना कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। ये अर्थ क्या है, अलग अलग मटेरियल से बनी है। ठीक है, कुछ मटेरियल हायर डेंसिटी वाले मटेरियल होंगे, कुछ लोअर डेंसिटी वाले मटेरियल होंगे। ठीक है, तो जो हायर डेंसिटी वाले मटेरियल थे वो क्या हो गए, नीचे को सिंक होने लग गए। ठीक है, और लोअर डेंसिटी वाले मटेरियल ऊपर को सिंक होने लग गए। ठीक है, सरफेस की तरफ। हायर डेंसिटी वाले मटेरियल नीचे को सिंक होने लग गए, जैसे कि हो गया आयरन। आयरन क्या है, हायर डेंसिटी वाला मटेरियल है, तो वो नीचे कोर की तरफ सिंक होने लग गया। ठीक है, अब जैसे हमने आयरन लिख दिया। और लोअर डेंसिटी वाला मटेरियल जैसे कि हो गया सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, सरफेस की तरफ चले जाने लग गया। ठीक है, और जैसे जैसे क्या होने लग गया, टाइम बीतते गया। ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे चलने लग गए, और ऐसे अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो सरफेस है वो तैयार होने लग गया, बनने लग गया। ठीक है, और क्या हो गया, धीरे धीरे करके जो हमारा लिथ वाला पार्ट है, यानी कि सरफेस वाला पार्ट है, वो तैयार होने लग गया। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि अर्थ क्या हो रही थी, धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी इस फेज में। ठीक है, ये है फेज 1। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया फेज 1। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले वीडियोस में कि एक जाइंट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जाइंट इम्पैक्ट क्या होता है, जब कोई अर्थ से भी 3 गुना 3x वाली बॉडी अर्थ के साथ क्या करती है, कोलाइड करती है, टक्कर मारती है। ठीक है, तो क्या होती है, हीट रिलीज होती है। जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ टक्कर मारती है तो बीच से क्या होती है, हीट रिलीज होती है ना। वैसे ही क्या हुआ था अर्थ के साथ, जब अर्थ इवॉल्व कर रहा था फेज 1 में, तो सेकेंड फेज में टाइम के साथ साथ सेकेंड फेज आया। सेकेंड फेज में क्या होता है, एक हैवीली, मतलब बहुत हैवी बॉडी उसके साथ क्या करती है, टकराती है। अब जब अर्थ के साथ टकराई तो अर्थ क्या हो गया, फिर से गर्म होने लग गया। ये क्या है हमारी अर्थ क्या होने लग गया फेज 2 पे, फिर से गर्म होने लग गया। अब अर्थ फिर से गर्म होने लग गया तो हायर डेंसिटी वाला मटेरियल क्या है, फिर नीचे सिंक होने लग गया, और लोअर डेंसिटी वाला मटेरियल बाहर की तरफ चला गया। और ऐसे ऐसे जब हायर डेंसिटी लोअर डेंसिटी वाले मटेरियल अपने अपने
अलग अलग होने लग गए, तो ऐसे में क्या बन गया, बाहर का सरफेस बन गया। तो ऐसे करके हमारा जो इवोल्यूशन हुआ लिथोस्फीयर, ठीक है, इवोल्यूशन हुआ लिथोस्फीयर का, ठीक है, ऐसे हुआ। ये जो मटेरियल ये बाहर चलता गया टाइम के साथ, और ये हमारा क्या होने लग गया, लिथोस्फीयर होने लगी। ये जो मटेरियल बाहर चलता गया, कुछ टाइम बाद कूलिंग की प्रोसेस हुई, सरफेस बनने लग गया, ठीक है, सॉलिडिफाई हो गया, और ऐसे सारा का सारा सरफेस हमारा बनने लग गया। यही था इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर में, कि लिथोस्फीयर कैसे इवोल्व हुआ। फेज 1 में क्या हुआ था, सबसे पहले जाइंट इम्पैक्ट से पहले की बात है, आयरन था। जैसे आयरन क्या है, हाई डेंसिटी वाला मटेरियल है, ठीक है, अलग अलग मटेरियल थे अर्थ में, तो हाई डेंसिटी वाला मटेरियल अंदर को सिंक होने लग गया, लोअर डेंसिटी वाला मटेरियल क्या हो गया, बाहर को सिंक होने लग गया। फिर जाइंट अर्थ, इस टाइम पर अर्थ क्या हो रही थी, पूरी इवॉल्व होने लग गई थी, ठीक है, बट एकदम से जाइंट इम्पैक्ट आता है। जाइंट इम्पैक्ट के बाद क्या होता है, अर्थ फिर से गर्म होती है। जब अर्थ फिर से गर्म होती है तो क्या होता है, फिर से हाई डेंसिटी वाला मटेरियल नीचे को सिंक होता है, लोअर डेंसिटी वाला मटेरियल बाहर को सिंक हो जाता है, और फिर और टाइम लगता है, धीरे धीरे बट टाइम लगता है, धीरे धीरे फेज 2 के बाद ये अर्थ हमारी जो लिथोस्फीयर होता है पूरा क्या हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो लिथोस्फीयर है वो इवॉल्व हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।